बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद असलम साकिब हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इस दुनिया में माँ बाप का बड़ा दर्जा है। माँ बाप की जहाँ दर्जा है वहाँ पर उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये एक फितरी अमल है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से देखा और अब वो अपनी आने वाली नस्ल के साथ ऐसा ही काम करते हैं जिस तरह उन्होंने अपने माँ बाप को अपनी औलाद के लिए काम करते हुए देखा। घर का जो सरबराह होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। घर का सरबराह अपने अहले खाना के लिए घर का इंतज़ाम करता है, यानी उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है, उनके लिबास का इंतज़ाम करता है और उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करता है। तो जहाँ ये सारे इंतज़ामात करना घर के सरबराह की यूँ समझे कि घर के सरबराह की ज़िम्मेदारी है, वहीं पर घर के सरबराह की एक और ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की निगहदाश्त करना, उनकी देखभाल करना, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ़ करना, उनको बकअप करना, उनको मज़ीद कुछ काम करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करना। वहीं पर जहाँ पर इतना कुछ घर का सरबराह करता है तो वहीं पर एक और जिम्मेदारी है कि अगर कोई घर का फर्द गलत काम करता है तो उसकी सरजनिश करना, उसको तंबीह करना, उसको ख़बरदार करना और उसको उस गलत काम से रोकना। क्यों कि अगर घर का सरबराह यानी घर का जो मर्द है, बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक अगर कोई घर का सरबराह, घर का मर्द अपने बच्चों को तंबीह नहीं करता, उनकी सरजनिश नहीं करता, तो वो मर्द नहीं बल्कि मुर्द है, यानी मुर्दे के बराबर है। क्योंकि देखें, जहाँ घर के सरबराह की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि उनकी वो खुशी की खातिर उनके लिए तमाम इंतज़ामात करता है, उनको हंसी खुशी रखने के लिए बहुत सा माल खर्च करता है। तो जहाँ वो इतना माल खर्च करता है वहीं पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को तंबीह भी करे, उनको नसीहत करे। उनको जब तक नसीहत नहीं करेंगे तो वो मर्द नहीं कहलाएगा। इसलिए घर के सरबराह की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नस्ल को नसीहत करे, अच्छे काम की नसीहत करे और बुरे काम से उनको रोके। तो जो घर के सरबराह ऐसा करते हैं उनका ख़ानदान कामयाब व कामरान होता है। क्यों कि उनके बच्चे भटकते नहीं हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे या हमारे घर के बड़े को इस बात का पता चलेगा तो हमसे पूछगछ होगी, हमसे सवाल किया जाएगा, हमें हो सकता है दूसरों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े। लिहाजा वो औलाद, वो बच्चे ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, ऐसे कामों से परहेज़ करते हैं जिनसे उनकी सरजनिश हो या जिनसे उनकी इंसल्ट होने का ख़तरा हो। तो घर के सरबराह की ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ वो दीगर ज़रूरियात पूरी कर रहा है वहीं पर अपने बच्चों की निगहदाश्त करे, उनकी देखभाल करे, उनको
نصیحت کرے، اچھے کاموں کی نصیحت کرے، برے کاموں سے ان کو روکے، منع کرے، تبھی ایک خاندان بہتر انداز میں چلتا ہے، اور ایک خاندان معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہر خاندان اسی پیرائے پہ عمل کرے، اسی بات پہ عمل کرے، ہر گھر کا سربراہ اگر انہی باتوں پر عمل کرے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے۔ دوستو، ان کاموں کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب کوئی کام نیتاً کیا جائے گا تو اس کے جو فروٹس ہیں، اس کے جو فائدے ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ اور جو کام بغیر نیت کے کیے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ اگر نیت اچھی رکھی جائے تو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت بری ہوگی تو اس پہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بعض اوقات اس کی سزا ملتی ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں۔ اور اگر نہ نیت اچھی ہو نہ بری ہو تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس پہ نہ کچھ سزا ملے گی نہ اس پہ جزا ملے گی۔ لہٰذا جو کام کیا جائے وہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل میں ارادے کا نام ہے۔ تو جب آپ نے کوئی بات دل میں ٹھان لی، نیت کر لی، تو وہ آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب آپ کوئی بھی کام اس نیت کے مطابق کریں گے، اگر اچھی نیت رکھی، دیکھیں بچوں کی تربیت کرنا اچھی بات ہے، تو جب آپ بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں گے تو آپ کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لہٰذا ہمیں سربراہ ہوتے ہوئے، ہمیں گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے، ان کا نان و نفقہ بھی پورا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گاہے بگاہے نصیحت کرنی چاہیے، اور اگر وہ غلط کریں تو اس پہ ان کی سرزنش کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد اسلم ثاقب۔